अच्छा भाई, अम, तो यहाँ पे हम, तो अब इस ऑपरेटर जो फंक्शन ओवरलोडिंग है, उसमें मसला क्या पेश आ रहा है? मसला ये हो रहा है कि बस ये था ना, अब मसला ये है कि अगर आपको इंटीजर में से मैक्सिमम फाइंड करना, तो आपके पास इंटीजर वाली डेफिनेशन चाहिए। यानी आपको इंटीजर में से चाहिए तो इंटीजर में से चाहिए, अगर आपको फ्लोट के दरमियान कंपैरिजन है तो फ्लोट वाली चाहिए, और अगर आपको कंपैरिजन कैरेक्टर का करना है तो कैरेक्टर वाली चाहिए। अब इसका मतलब ये है कि अगर इसके बाद कोई और डाटा टाइप की आपको कंपैरिजन चाहिए तो उसकी भी आपको चाहिए। अब देखिए ये चल रहा है, कैरेक्टर वाला भी चल रहा है। अब वो 66 नहीं देगा, वो 66 नहीं देगा, बल्कि ये देखिए ये प्रॉपर किया है इसने कि ए और बी में से बी ग्रेटर है। 2.5 और 5.9 में से ये बड़ा है, 4.9 में से ये बड़ा है। ठीक है। तो अब हम ये चाहते हैं कि ऐसे ना हो कि जिस टाइप का देना पड़े वो वैसा हो जाए, बल्कि एक जेनेरिक डेफिनेशन होनी चाहिए। बात समझ में आई? अब क्या होनी चाहिए, हम ये करते हैं कि बजाय ये इन सारों के हम एक ही डेफिनेशन दे देते हैं। हम क्या करते हैं, एक ही डेफिनेशन दे देते हैं, जो ये वाली, मैं इसको क्या करता हूँ, आवाज आ रही है आप लोगों को? तुम्हें आवाज आ रही है आपको? चले, ठीक हो, ठीक हो गया। तो अब हम ये, जी सर, आ रही। अब हम ये चाह रहे हैं कि जैसे अब मैंने तीन मुख्तलिफ टाइप्स के लिए मैक्सिमम के फंक्शन को चेक किया, मुझे तीन दफ़ा डेफिनेशन देनी पड़ी, तीन दफ़ा डेफिनेशन देनी पड़ी। अगर मैं डबल करूँगा डबल के लिए अलग देनी पड़ेगी, अगर मैं बूलियन करूँगा बूलियन के लिए अलग देनी पड़ेगी, अगर मैं स्ट्रिंग करूँगा स्ट्रिंग के लिए अलग देनी पड़ेगी। इसकी बजाय हम क्या करते हैं, एक जेनेरिक डेफिनेशन बना लेते हैं। जेनेरिक के लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सिंटैक्स है जी, टेम्पलेट क्लास डी, टेम्पलेट क्लास डी। अब इसी को मैं ये बाकी डेफिनेशन को ये ख़त्म कर देता हूँ, ये जो ओवरलोडिंग वाली थी ना, इनको मैं क्या कर देता हूँ, ख़त्म कर देता हूँ। ये जो कैरेक्टर वाली भी ख़त्म कर दी, वो भी ख़त्म कर दी। अब मेरे पास सिर्फ एक ही डेफिनेशन है, मेरे पास एक ही डेफिनेशन रहेगी। मैं इसको मोल्ड कर लेता हूँ, ये देखो बाकी सारी चीज़ें वैसे ही हैं, इंटीजर के लिए भी, फ्लोट के लिए भी, कैरेक्टर के लिए, डेफिनेशन भी एक ही रहेगी। जहाँ पे इंट है वहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, कैपिटल टी। जहाँ पे इंट है वहाँ पे क्या कर दिया, कैपिटल टी। अब होगा क्या कि जब आप, जब आप इसको इंटीजर देंगे, जब आप क्या करेंगे, यहाँ से इंटीजर इसको देंगे, तो ये टी कन्वर्ट हो जाएगा इंटीजर में। जब आप यहाँ से फ्लोट देंगे तो टी कन्वर्ट हो जाएगा फ्लोट में। जब आप करेक्टर देंगे तो टी कन्वर्ट हो जाएगा फ्लोट में। और उसकी कन्वर्ट होने के बाद उसकी एक कॉपी बनाएगा कंपाइलर, अपने पास रख लेगा। जब भी आप इंटीजर की तरह के साथ इसको वैल्यूएट करवाएंगे तो इंटीजर वाली कॉपी को खुद ब खुद अपने पास जो महफूज है उससे कर लेगा। पहली दफ़ा जो है वो बनाएगा और उसको अपने पास महफूज कर लेगा, तो दूसरी दफ़ा कॉल करेंगे तो उसी को यूज़ कर लेगा। अभी देखिए मैं इसको चलाता हूँ, वही प्रोग्राम है, इसमें तीनों चीज़ें हैं। फिर मैंने जेनेरिक फंक्शन की डेफिनेशन दी, और अब ये देखें कि ये वाली चीज़ें देखें वही सारे काम कर रहा है, कोई इसमें कोई मसला नहीं है। तो ये क्या था, जेनेरिक डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, कि आप जिस तरह की भी डेटा टाइप आ जाएगी वो उसको एडजस्ट कर लेगा, वो उसको एडजस्ट कर।
यहाँ तक इसके बारे में भी कोई क्वेश्चन है तो पूछो, जेन में कोई क्वेश्चन आ रहा हो। बुक में इन्होंने एग्जाम्पल 3 दी हुई है इस चैप्टर में। ये बुक भी देख सर लेते हैं। बुक में किस एग्जाम्पल की आप बात कर रहे हैं? एग्जाम्पल 3 फंक्शन टेम्पलेट की एग्जाम्पल 3 17.3। 17.3। 17 ये 1 2 ये 3 जी, इसमें जी ये फाइंड मिनिमम के लिए, एरे के अंदर मिनिमम नंबर फाइंड करने के लिए। जी, इसके बारे में क्या कह रहे हैं आप? ये सही आउटपुट नहीं आ रही थी। इसको अभी चेक कर लेते हैं, आउटपुट नहीं आ रही। इसमें क्या हुआ जी, एक एरे ली है इसने 4-5 वैल्यूज की, और उसमें से मिनिमम फाइंड करना। मैं इसको भी परफॉर्म करके दिखा देता हूँ आपको। बाकी लोगों को तो मसला है भाई। फाइंड मिनिमम इसने कहा, और उसके अंदर एक एरे है। सेम वही रखूँ या डिफरेंट करूँ? सेम ही करते हैं। जी, सर सेम कर मेरे दूँ? पास ये प्रोग्राम आ सर मैं कोई आपको प्रोग्राम लगा सकता हूँ। कोई बात, 1 मिनट में हो जाएगा खैर। वही अब इसमें अब इसको जो है यूज कर लेते हैं। तो ये मैंने आपको व्हाट्सएप भी ये सारा प्रोग्राम किया है, कंपाइल किया हुआ है इसमें। अच्छा यार, चलो उसी को कर लेते हैं। तो ग्रुप पे किया, किस पे किया? तो ये चैट में ये डाउनलोड करना पड़ेगा।
जितनी देर में तूने ये करवाया उतनी देर में मैंने टाइप भी कर लेना। नहीं सर। इतना चलिए कि भाई इसको इसमें नहीं ओपन। ये प्रोग्राम ही ओपन होगा। चलो इसी को कर लेते हैं। यस। इसमें देख लेते हैं। तो मसला तो भी आपने किया है टी टेम्पलेट टी अरे ये इंस्ट्रूमेंट ठीक है। टीएल ये ना आएगा। नहीं ये इसमें ये गड़बड़ है। ये ठीक है इसको रन करते हैं। ये देखो यस। इंटीजर मिनिमम 3 आ रहा है, फैक्टर मिनिमम ए आ रहा है, डबल मिनिमम 1.1 आ रहा है। ठीक हो गया। ये आपने वो थोड़ा सा गड़बड़ किया था उधर, मैं सही कर दिया। जी सर। हमने इसमें इसने क्या किया है एक सेकंड इसमें इसमें जो टी मिनिमम था उसमें हमने जीरो किया ना। पहला एलिमेंट उसमें रख लिया। उसमें मैं बता देता हूँ क्या हो रहा है। मसला ये पहला एलिमेंट, ये पहले एलिमेंट को उठा के हमने मिनिमम में रख दिया। और अब ये कहा कि इसको मैच किया बाकियों के साथ कि जो अगर अगला एलिमेंट छोटा है इससे तो मिनिमम में छोटे को रख दो। इस तरह हर एक एलिमेंट को चेक कर लें, जो सबसे छोटा होगा वो मिनिमम में आ जाएगा। ठीक है जी। जी सर। और ठीक है सर, ये क्या। अच्छा आगे ये तो था टेम्पलेट फंक्शन। अगली चीज होती है टेम्पलेट क्लास। टेम्पलेट क्लास में क्या करते हैं कि आप क्लास को भी जेनेरिक बना सकते हैं। क्लास को भी क्या बना सकते हैं, जेनेरिक बना सकते हैं। जेनेरिक कैसे कि مثلا आपने टेस्ट की क्लास बनाई, फर्ज किया टेस्ट की क्लास बनाई, उसमें 3 एलिमेंट्स हैं। ठीक है। अब ये वो इन 3 एलिमेंट्स जो है वो 3 इंटीजर टाइप के एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, 3 फ्लोट टाइप के भी हो सकते हैं। अब उसके ऊपर जो है आपने जैसे ये टेस्ट की क्लास बनाई, उसमें एरे 3 की एरे बनाई, अब उसमें इनपुट करवा दी, उसको शो भी करवा दिया। ठीक है। अब आपने ये तो कर दिया कि शो भी करवा दी और इनपुट भी करवा दी। तो अब ये जो 3 एलिमेंट है ये इंटीजर टाइप के भी हो सकते हैं, ये फ्लोट टाइप के भी हो सकते हैं, ये करेक्टर भी हो सकते हैं, ये स्ट्रिंग भी हो सकते हैं ना। हाँ जी। आप वाले प्रोग्राम को ही मैं चेंज कर देता हूँ। मतलब ये वाला प्रोग्राम फाइंड मीनिंग, हाँ जी। मैं इसको क्या करता हूँ कि एक क्लास बना लेता हूँ। क्लास टेस्ट, टेस्ट की क्लास बना दी। ठीक है। और उसके अंदर मैंने टी टाइप की अरे बना दी और उसके अंदर 5 एलिमेंट कर दिया। इसमें इनपुट भी बना लिया। 5 इनपुट। अच्छा इसमें
less than 5. यहाँ पे साइज रखा है ना रेंज 3, वो ठीक है, वो लेस देन साइज। टेस्ट की क्लास है, पब्लिक है, इनपुट है, आउटपुट है, चलिए यहाँ पे आ गए 5 ही कर। मैं क्या था कि इसको भी थोड़ा जेनेरिक कर लेते हैं, आई प्लस प्लस। ये इसका इनपुट हो गया और एक इसका आउटपुट कर लेते हैं। ये चलिए इसमें देख लेते हैं कोई और चीज तो ठीक है जी, इसमें वो एलिमेंट्स को दिखा दिया। ये आपके पास है, ये डिफाइंड वाला मैं खत्म कर देता हूँ इसमें से। ये हमारे पास हो गया। अब 5 की रे बना ली, इनपुट हो गया, आउटपुट हो गया। अब मैं यहाँ पे क्लास बनाता हूँ। ये क्लास टेस्ट है, ये टी आ गया और इनपुट आ गया और आउटपुट आ गया। ये चीज अब यहाँ पे मैं करता हूँ जी, इसके लिए हमें ये करना पड़ेगा टेस्ट। अगर इंटीजर का मैं बनाना चाहता हूँ तो साथ में एक्स लिखूंगा ऐसे, ठीक है। अगर फ्लोट बनाना है तो फ्लोट करूँगा, यही काम करके करता हूँ। मैंने यहाँ पे क्या किया, टेस्ट की एक ऑब्जेक्ट बनाया, वो भी और ओबीजे डॉट इनपुट, ओबीजे डॉट आउटपुट। तो मैं एक और बनाता मैं एक और बनाता हूँ। मैं कहता हूँ फ्लोट, फ्लोट ओबीजे एफ, ओबीजे एफ डॉट इनपुट, क्या कह रहे हैं, आउटपुट की बजाय शो था, और ओबीजे एफ डॉट शो ऐसे कर लेंगे। अब एक ही है, मैं इसको देखता हूँ क्या आई लेसन, I. क्या कहते हैं, क्लास का नाम क्या रखा था, टेस्ट में रखा था, इसलिए ये सारा कुछ हो रहा है। लीजिए मैं पहले देखता हूँ जी, 1 2 3 4 5 5 दे दिया, 1 2 3 4 5 दिखा दिया। अब मैं देता हूँ 1.7 3 पॉइंट समथिंग। अभी देखिए कि इंटीजर के लिए दिया तो इंटीजर एलिमेंट सेव हो गए, फ्लोट एलिमेंट्स दिए तो फ्लोट एलिमेंट सेव हो गए। इवन इसमें मैं स्ट्रिंग दूंगा तो स्ट्रिंग सेव कर लेगा।
यानी ए की, अब ये क्या है, इनपुट और आउटपुट है। अब इसके अंदर आप वो भी दे सकते हैं कि जैसे आपने सॉर्ट करवाया था ना, कि आपने वो फाइंड मिनिमम मैक्सिमम दिया था, वो इसके अंदर वो भी दे सकते हैं। वो उसको भी जो है वो कैटर कर देगा। यहाँ पे दिया है ना, इसको वैसे मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, फाइंड मिनिमम मैक्सिमम, कंट्रोल सी। अब इसको, ये टी भी हो गया, और ये देने की जरूरत नहीं है। इसको हम वैसे फिक्स कर देते हैं, यहाँ पे 5 कर दिया। तो यहाँ पे अब कर लेते हैं, ये शो किया था, उसके बाद यहाँ पे कर लो सी आउट, मिनिमम इज ओबीजे डॉट मिनिमम, फाइंड मिनिमम, ये ले, ये चीज हो गया। अच्छा, अब इसको मैं यहाँ पे इसकी बजाय मैं स्ट्रिंग दे देता हूँ या कैरेक्टर दे देता हूँ, और यहाँ पे क्या करते हैं, यही चीज ओबीजे एफ कर दिया। वैसे कैरेक्टर था सी था, चले खैर एफ ही चला देते हैं। अब मैं इसको रन करता हूँ, मैं इसको देता हूँ जी 10, 20, 30, 50, क्या हो गया, 10, 50, 67, 23, 11। अब ये देखो, ये तो वैल्यूज दी ना, उसमें से जो मिनिमम है, मैक्सिमम बताया इसने, मैक्सिमम बताया, वो उसकी थोड़ी सी साइड चेंज करनी पड़ेगी। और अगली जो वैल्यू मैं दे देता हूँ, मसलन ए दिया। अब इनमें से जो है, जो टी था सबसे बड़ा, तो यहाँ पे सिर्फ जो है ना, हमें क्या करना पड़ेगा, ये वाला जो साइन था, ये ऐसे करने, तो ये भी सही चल जाएगा। तो अब इसमें आप जिस जिस भी टाइप का डाटा दें, वो क्लास के अंदर वैसे ही मैनेज हो जाए। तो ये क्या है, ये जेनेरिक क्लास हो गई, जेनेरिक। अब आप ये दो सेक्शन हो गए, एक आपका जो ट्यूसडे वाला सेशन मिस हुआ था वो हो गया, एक आज वाला हो गया। ठीक है जी, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले। क्यों भाई? सर आपने जो इसमें इनपुट फंक्शन डाला था, जी कोड खोलेगा। जी, ये इनपुट, जी सर इसमें जो इनपुट फंक्शन है, आपने लूप में i प्लस प्लस तो दे दिया है, लेकिन फिर आपने जब सी आउटपुट करवाया तो इसमें i प्लस तो 1 दोबारा क्यों दिया है? 12 क्यों दिया है? ये इसमें आउटपुट में, सर शो में, ये शो में कह रहे हैं। सर इनपुट में ही देखिए, आपने लूप में i प्लस प्लस ऊपर दे दिया है ना, जी फिर जी, ये सी आउट करवा के क्यों दिया है दोबारा से? ये वाला, हाँ ये इसलिए दिया है, जी ये i+1 दिया है। अगर आप इसकी आउटपुट देखें, तो अगर ऐसे आप कहते हैं एंटर वैल्यू 0, तो वो लॉजिकल नहीं बनता। उसकी बजाय लिखा होगा आई जीरो, लूप तो 0 से चल रहा है ना, तो 0 में एक ऐड जी करके एंटर फर्स्ट वैल्यू, एंटर सेकंड वैल्यू, एंटर थर्ड वैल्यू, ऐसे होता है। जी। अच्छा, आपने एंटर वैल्यू के आगे करवाने के लिए दिया, हाँ, ठीक है वो सर। ये आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, आगे बेशक कॉलन लगा लें ताकि और ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली नज़र आए। यस है। अब अगर आप चलाएंगे तो ये ऐसे लिखा होगा एंटर वैल्यू 1, और आप इसमें देते हैं 4। ठीक है, ये सिर्फ इसलिए दिया है कि ये पहली वैल्यू है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, चौथी है, पाँच, ऐसे।
इसलिए ये दिया। तो ये रहे कि इंडेक्स शो कर रहा है ना। जो इंडेक्स शो कर रहा है। वैसे अगर अगर मैं ये i+1 ना करता तो फिर ये आता है एंटर वैल्यू 0। तो 0 तो लॉजिकल नहीं बनती ना, 0 वैल्यू क्या होती है, पहली है, दूसरी है, तीसरी है। लूप तो 0 से चल रहा है ना। बात समझ में आई? मैं वो करके दिखाता हूँ, वो भी करके दिखाता हूँ कि अगर मैं इसको वो ही दे देता तो क्या होता। जैसे यहाँ पे अगर मैं आई कर देता तो फिर ये कुछ ऐसा होता। ये पहले एंटर वैल्यू 0 कर रहा है, तो 0 तो नहीं है ना। ये देख रहे हैं ये वाला, ऐसे देखो एंटर वैल्यू 0, तो एंटर फर्स्ट वैल्यू होगी ना। ठीक है, तो इसलिए उसको मैंने एक प्लस कर दिया, तो 0+1 कर दिया, तो पहली वैल्यू, फिर दूसरी वैल्यू, फिर तीसरी वैल्यू। ठीक हो गया? बात समझ में आई कि नहीं? जी आंसर तो करो। चले अटेंडेंस ले लेता हूँ। मुझे नहीं पता आपको समझ आई ये बात की या नहीं। और किसी को क्वेश्चन हो तो पूछ लें। जी बच्चों। सर वैसे रिवीजन में चैप्टर 16 करना था आज, जिसमें पॉलीमॉर्फिज्म एंड एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस होती है। उसमें कुछ क्वेश्चन है आपका? कोई क्वेश्चन पूछना उसमें? जी सर। मैं अभी एक उधर चलते हैं प्लीज। सिक्स है जी। हाँ, बोलो क्या क्वेश्चन है? बुक ओपन करूँ? सर मैं इसमें नहीं कह रहा, मैं कह रहा था ये एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस और पॉलीमॉर्फिज्म वो रिवीजन में करना था। नहीं वो तो हम लोगों ने पॉलीमॉर्फिज्म किया नहीं है आपके साथ। सर मल्टी लेवल और मल्टीपल इनहेरिटेंस किया था लास्ट टाइम, ईद से अच्छा पहले। उसके उसके पॉलीमॉर्फिज्म चलिए आप नेक्स्ट में याद दिलाइएगा। आज का तो ये टाइम ख़त्म हो गया है। तो ठीक है उसमें सर। आप, तो उसमें जो है ना पॉलीमॉर्फिज्म कर लेंगे नेक्स्ट। मैं तो ये समझ रहा था कि आपने पॉलीमॉर्फिज्म ठीक कर चुके हैं। नो सर। चलिए नेक्स्ट कर लो, कोई मसला नहीं, नेक्स्ट कर ठीक है लो। सर। ये तो समझ आ गई है ना टेम्पलेट, ये तो वैसे भी अलग ही था। जी सर। चलें ठीक हो गया।